गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जहां एक ओर आज के समय में बच्चे भक्ति और भगवान से दूर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी भी है जो आपको सच्ची भक्ति की शक्ति का एहसास कराएगी। यह कहानी है शिवपुरी मध्य प्रदेश की रहने वाली सपना रजत जी की, जो अभी पढ़ाई कर रही हैं। इतनी छोटी उम्र में भी सपना जी भक्ति मार्ग पर चल रही है और पूर्ण परमात्मा की कृपा से सभी विकारों से दूर है। पहले इनका परिवार देवी देवताओं की पूजा अर्चना में लगा हुआ था, लेकिन समस्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इनके पिताजी नशे के शिकार थे और इनकी मां निरंतर चिंताग्रस्त रहती थी। इस बीच सपना जी की बहन को भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। सपना जी के मन में यह प्रश्न रहता था कि यदि ईश्वर हैं, तो फिर हमें इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसी दौरान इनकी माताजी को एक व्यक्ति ने पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। जब ये आश्रम गईं, तो वहां का पवित्र वातावरण और संत जी की दिव्य शिक्षाओं ने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब सपना जी के पिताजी ने नशा छोड़ दिया है और इनकी बहन की टीबी की बीमारी भी ठीक हो चुकी है। दर्शकों, यह कहानी केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि यह प्रमाणित करती है कि सच्ची भक्ति और एक सच्चे गुरु की कृपा से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। आइए सुनते हैं सपना रजत की यह प्रेरक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? सपना रजक। कहाँ से आए हो? सुप्री एमपी से। सपना, क्या करते हो आप? पढ़ाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 अप्रैल 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी सबकी जहाँ से भक्ति साधना मिलती थी, सबकी भक्ति साधना करते थे। तो जो ये आप भक्ति देवी देवताओं की करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? जो हमने देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे, उनसे हमको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हमको हानि होती थी। जैसे कि पहले मेरे पापा ड्रिंक करते थे, वो ड्रिंक छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे। मेरी मम्मी उनसे बहुत परेशान हो गई थी। जैसे हमारा पहले मकान भी नहीं बना हुआ था, तो मम्मी कहती थी कि गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी, ऐसे मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो हम बहुत दुखी रहते थे। हम कहते, भगवान, अगर आप भगवान हैं विश्व में, तो हमारे लिए लाभ क्यों नहीं होते? भगवान हमारे लिए, ऐसा कोई भगवान तो मिले जो पृथ्वी भगवान है, तो क्यों नहीं मिलता हमारे लिए? हमको हानि क्यों होती है? नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी दीदी पहले बहुत बीमार रहती थी। हम बोलते थे कि भगवान, हम आपकी इतनी भक्ति करते। मेरी दीदी भी इतनी बीमार रहती थी कि उनको कहीं शिवपुरी ले जाना है, कहीं कहीं पर, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती। जब वो पढ़ती थी तो उनको आसपास के बच्चों से थोड़ी उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। तो फिर मम्मी बोलती थी कि पढ़ने से बड़ी बच्ची को बीमारी भी हो गई है, तो हम सब परेशान हो गए थे। तो दीदी में बहुत पैसा लगा दिया था, तो हम बहुत परेशान हो गए। तो हम कहते, भगवान है तो हमारी दीदी क्यों ठीक नहीं होती? तो ऐसे हमारे लिए, हम बिल्कुल भी हमारे लिए लाभ नहीं हुआ। आपकी बहन को टीबी की बीमारी हो गई, आपके पिताजी शराब पीते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर, हमारे पास एक जगदीश भगत जी रहते हैं। उन्होंने, जब हमारे पापा जी ड्रिंक कर आए घर पर, तो मम्मी से झगड़ा करने लगे। तो मेरी मम्मी कहने लगी, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं तो अब कहीं मंदिर में जाके बैठ जाऊँगी, मगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, क्योंकि ये तो मुझे मार डालेंगी, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो फिर वो भगत जी आए हमारे घर पे सुबह। तो भगत जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए कि आप हरियाणा चलिए, संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं यहाँ पे। तो मम्मी बोलने लगी कि हाँ, मैं खुद चलूँगी। तो पापा जी बोलने लगे कि आप इन बच्चों को भी ले जाओ, मैं नहीं रखूँगा। तो मम्मी बोलने लगी कि मैं नहीं ले जाऊँगी, क्या मेरे अकेले बच्चे हैं? तो पापा बोलने लगे कि आप तो चारों को ले जाओ। तो मम्मी बोलने लगी कि ठीक है, मैं ले जाती हूँ। तो मम्मी और हम चारों बहन भाई तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए। मम्मी वहाँ पे गई, तो हमने जाकर हमने देखा आश्रम में सब कुछ, नहाए धोए फ्रेश हुए सब कुछ। फिर सत्संग हुआ शाम का। तो जब मम्मी सत्संग सुनने लगी, तो मम्मी बहुत तेज़ रोने लगी, मालिक मेरे भगत जी को भी ले लेना।
तो मेरे पापा जी ने भी जब घर पे भी सत्संग सुना था। मेरे पापा जी जब हम घर पे नहीं थे तो पापा जी ने 4-5 दिन लगातार सत्संग सुना, तो पापा जी को भी समझ आया। हम तो लौट आए नाम दीक्षा लेकर, तो पापा जी हम पर बहुत हँसते थे कि ये क्या करते हैं। हम दंडवत करते तो आरती वगैरह करते तो भी हँसते थे। तो मम्मी कहती थी हँसने दो बेटा, कभी ऐसा दिन आएगा पापा भी नाम दीक्षा ले लेंगे। फिर एक दिन 1 महीने बाद फिर पापा बोले कि मैं भी चलूँगा आपके साथ। यहाँ से सारे रास्ते पापा स्मोकिंग करते और ड्रिंक करके भी गए थे यहाँ से। तो जब हम बरवाला पहुँचे तो पापा जी को ऐसी अंदर से प्रेरणा हुई। पापा जी कहा ये तो बकवास चीज़ है, अब इसको नहीं करूँगा मैं आज के बाद। पापा जी ने आश्रम के अंदर से प्रवेश होते ही वो सब कुछ बाहर फेंक दिया और जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों से जब मिलते हैं तो उनसे हमें यह जानने को मिलता है कि उनको बहुत सारे चमत्कार तथा लाभ प्राप्त हुए। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी सर, पहले मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, फिर मेरी मम्मी को भी मारते थे वगैरह, सब कुछ करते, स्मोकिंग वगैरह। तो जब से उन्होंने नाम दीक्षा ली है तो उनकी स्मोकिंग और ड्रिंक वगैरह सब छूट गई है। वो मम्मी को झगड़ा भी नहीं करते मम्मी के साथ। और फिर मेरी मम्मी, वो दीदी, मेरी बड़ी सिस्टर है ना, उनके लिए टीबी की बीमारी हो गई थी। वो बच्चों के साथ पहले पढ़ती थी तो एक दूसरे की लग गई थी, तो होने लगी थी वो, पर मम्मी घबराने लगी कि ये कैसे होगा। दीदी ने नाम दीक्षा ले ली ना, उनकी वो बीमारी भी ठीक हो गई। फिर एक बार मैं ऐसे कि जीने से कपड़े डाल रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे सरिये भी निकल रहे हैं, तो एकदम मेरा पैर नीचे पड़ गया। उस छत पे ना रखते हुए नीचे पड़ा तो मैं नीचे जाकर गिरी और सीधी खड़ी हो गई और छत से जैसे सरिये निकल रहे थे तो मेरा सिर जैसे सरियों में टकरा था। मगर उस दिन मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। अगर उस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली होती तो उस दिन भी मेरे साथ कुछ ना कुछ होता। और पहले हमारा अशोकनगर का प्लॉट नहीं बिच रहा था। जब पापा जी कहने लगे ये प्लॉट नहीं बिचेगा तो हमारा मकान कैसे बनेगा, तो फिर एक दिन पापा जी के पास ग्राहक आए लेने के लिए, तो उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए लगाया। तो पापा जी ने वो बेच दिया मकान वहाँ का, क्योंकि यहाँ बदरवास वाला मकान बनाना था हमारे लिए। तो फिर पापा जी ने वो प्लॉट बेच दिया तो वहाँ पे बचे सिर्फ 1,70,000 रुपये। तो पापा जी बोलने लगे अब ये इतने से पैसों में मकान कैसे बनेगा। तो पापा जी ने कहा जो भी देखा जाएगा परमात्मा सब दया करते हैं। तो पापा जी ने यहाँ का भी मकान गिरा दिया और बनाने लगे। तो ऐसे ऐसे भगत हमको पता भी नहीं चला कि 10 लाख रुपए लग गए उस मकान में, कि कहाँ से आए। हम सभी पूरा परिवार हम शौकते थे उस घटना को सोचकर कि हमें परमात्मा इतना बड़ा लाभ भी दे सकते हैं कभी। और सबसे और आध्यात्मिक लाभ हुआ, शारीरिक लाभ बहुत हमें लाभ हुए। और उसके बाद मेरी मम्मी को बवासीर की बीमारी भी हो गई थी, वो कहीं पर भी ठीक नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो वो मेरी मम्मी की बवासीर की बीमारी ठीक हो गई। पहले ना मुझे भूत प्रेत की बाधा थी, जो पहले मुझे पता ही नहीं था ये यम की दूत क्या होते हैं। मगर अब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दी चली, मुझे पता चली कि यम की दूत होते हैं। पहले वो कोई छाया सी आती थी और मेरा गला दबाती थी। मैं रात के करीब 11-12 बजे तक तो मैं सोती थी, मुझे पता लगता मेरे की दिखाई नहीं देता मुझे कौन मेरा गला दबा रहा है, सांस भी दब जाती थी। तो मैं कहती थी हे परमात्मा आप भगवान हैं तो मुझे बचाइए ना। मैं डर की वजह से अपने मम्मी पापा को भी नहीं बोलती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी भूत प्रेत की बाधा थी वो भी ठीक हो गई। आज हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुआ है और सब भक्ति साधना करते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। आपने बताया कि आप 8th क्लास में पढ़ते हैं और इस एज के बच्चे मूवी, म्यूजिक, कार्टून आदि में ज़्यादातर ध्यान देते हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या आपको इस उम्र में अजीब नहीं लगता? क्या आपके साथ के बच्चे आपको कुछ नहीं कहते? हाँ देखिए सर, पहले तो मैं अगर हम भक्ति नहीं करते तो पहले मुझे भूत प्रेत ही बांध आती। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो मेरी तो आज डेथ हो ही जाती। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज बची हूँ। तो हमको भक्ति ज़रूरी है, फिर मूवीज़ वगैरह देखना ज़रूरी है। और जो भक्ति तो कौन नहीं करता है, एज से मतलब नहीं है। एज तो बुढ़ापे में ही करते हैं और जवानी में सब भक्ति करते हैं। तो बुढ़ापे में अगर भक्ति नहीं कर पाई जो लोगों ने तो फिर वो क्या करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि भक्ति ज़रूरी है। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
संदेश तो नहीं दे पाऊंगी, मैं उनसे निवेदन ही करूंगी कि पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। ये फिर बार बार जन्म नहीं मिलेगा, ना जाने फिर हम ये जन्म मिला है, फिर अगली बार हम कौन सी योनि में जाएंगे, कौन सी जन्म मिलेगा हमारे लिए, फिर भक्ति कहाँ से करेंगे। मनुष्य जन्म यही प्राइम टाइम है, इसमें गोल्डन चांस हमारे लिए, और इसमें भक्ति साधना कर ली है तो कर लिए, नहीं फिर बाद में नहीं कर पाएंगे। और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि यही प्राइम टाइम है, गोल्डन चांस। अगर हमने छोड़ दिया तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे टीवी चैनलों पर सत्संग चलता है, तो टीवी स्क्रीन पर नीचे पट्टी आती है, उस पर कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उन पर कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे नज़दीक कौन कौन सा नामदान सेंटर है, वहाँ से कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं, तो वहाँ से वो आपको बताएंगे और नाम दीक्षा वहाँ से आप जाकर नाम दीक्षा ले सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इसके 559 पृष्ठ पर लिखा है, ये वही है। पंजे साहिब और 10 पातशाह दा जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतर सिंह, जीवन सिंह, अमृतसर से। इसके केवल प्रकाशक और अनुवादक बदले हैं, बाकी वो मैटर जो का त्यों है। ये है 559 पृष्ठ। और समुद्र दी साखी, समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, मर्दाना से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, फिर वह पूरा प्रकार पानी पर चलने लगा। पुण्यात्मा, ये आध्यात्मिक मार्ग है, अभी तक छुपा के रखना था, परमात्मा का आदेश था। इसी में हमारा हित था जो महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। अब पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है, और इस कारण से क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया, तो ये सपने में भी नहीं, इसका जिक्र भी नहीं किया किता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जब संग्रह करने लगे अंगद देव जी, वैसे इनका संग्रह तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, फिर भी वाणी सभी महापुरुषों ने जैसे जैसे लिखी थी उस समय इस उद्देश्य से कि गुरुजी का आदेश है, ये मंत्र किसी के हाथ नहीं लगे, इसका जाप नहीं करना, किसी को पता भी ना लगे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब की जो संग्रह किया वाणियों का, उस समय वो वचन ही छोड़ दिए जिसमें क्लियर मंत्र था, वो सब वाणी छोड़ दी। और इसलिए कि कहीं किसी के हाथ लग जाए और वो जाप ना कर ले, गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो एक प्राण संगली बना रखी है सिख समाज ने ही। उस प्राण संगली के अंदर ये मंत्र लिखे हुए हैं, गुरु जी के वो शब्द लिखे हुए हैं जिसमें ये मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जाप जप। और उसमें ये लिखा प्राण संगली के अंदर
गुरु ग्रंथ के समय संग्रह करते समय ये वाणियां बच गई थी, इनको अलग से संग्रह कर करके, और महले पहले की वाणी है, ये प्राण संगली नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई है। अब इसका कारण क्या था? अब आपके शंकाएं उत्पन्न होंगी कि सिख गुरु नानक देव जी ने ऐसा क्यों किया, समाज को तो इसे वंचित रख दिया, यही मूल मंत्र है, इसी से कल्याण संभव है। अपने आत्माओं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें देखता है कि इसको कोई अन्य ऐसी तकलीफ है, यदि अब इसको ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो ये काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करता है, वो ग्लूकोज शुरू कर देता है। उसमें कुछ ऐसी औषधियां शक्ति की जिससे शरीर खराब ना हो, ऐसी औषधि डाल करके, ऐसे इंजेक्शन ला करके उसको चालू कर देता है, और वो फिर उसके कारण से वो शरीर नष्ट नहीं होता। तो हमारी जो भक्ति का प्रारूप बिगड़ गया और इसमें ठग ज्यादा प्रवेश हो गए। परमात्मा ने अपना वचन के आधार से इस समय तक इस भक्ति को लाना था, आप जी को भी भक्ति की आस्था में रखना था। इसलिए कोई किसी भी देव की पूजा करता था और उसके पुराने संस्कार, पिछले जन संस्कार अच्छे थे, तो परमात्मा आपको आपत्ति आने पर मदद करता था। ये करता था वो कबीर परमेश्वर ही। और हम ये सोचते थे कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ऐसा लाभ दे दिया। परमात्मा ने इस चीज़ की कोई चिंता नहीं, वो ये चाहते थे कि आस्था बनी रहे इनकी भगवान में। वो चाहे पत्थर की मूर्ति पूज कर भी अपनी आस्था बना रहे, इससे मुझे लाभ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहेंगे। इस समय तक इस भक्ति को और आपको दोनों को आस्था बनाए हुए यूं का यूं रखना था। अब जैसे गुरु नानक देव जी ने भंडारे शुरू किए, पहले तो उनके अपनी खेती से वो स्वयं अपना भंडारा अपने घर से ही करते थे। जितने भी 100-200 पहले भगत थोड़े ही आते थे नानक साहब के पास, तो अपने ही घर से सबको भंडारा भोजन करवाते थे। फिर धीरे धीरे ज्ञान देते थे कि भाई भक्ति करनी चाहिए और धर्म करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, भूखा भोजन देते हैं पहुँचेंगे प्रवान, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्मपोख। फिर धीरे धीरे अनुयायियों को समझ में आने लगा कि हे प्रभु कुछ हमारा भी पुण्यदान हो, हम तो आपका ही खा रहे हैं सारा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने परमात्मा, अब नानक साहब जी चाहते थे कि यदि आज मैं कह दूंगा तुम गरता आटा लाइयो घी लाइयो, एक नहीं आओगा। और नानक साहब जी अपने घर से उनका भंडारा शुरू कर दिया। फिर ज्ञान दिया, भगवान का विधान बताया तो उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने स्वयं दान करना शुरू किया, भंडारे शुरू किया, अपने ही पैसे ला कर दान, कोई आटा लाता, कोई घी लाता, कोई गुड़ शक्कर ले आता। परमात्मा नानक साहब जी चाहते थे कि इनमें कुछ आस्था बने, फिर ये भंडारे शुरू करवा दिए उन्होंने। ये 5 यज्ञ होती है इसमें, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ शुरू करवा दी नानक देव जी ने। अब इन यज्ञों से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब इनसे क्या हुआ, फिर आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। पहले ऐसे सत्संग करते थे, गुरु निर्धारित कर लिए, बाद में नानक साहब जी के जाने के बाद उत्तराधिकारी बना दिए। तो उनके आदेश अनुसार वो वहाँ सब भगत कुछ लेके जाता था, कुछ लेके जाता था। फिर सामूहिक भंडारे शुरू कर दिए। तो इस तरह ये उनको उनका पुण्य होने लगा। परमात्मा की वाणी के सुनने से भी लाभ होता है, यज्ञ होती है, हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार नानक साहब जी ने वो मंत्र तो दिया नहीं, यानी वो इंजेक्शन तो लाए नहीं, लेकिन ग्लूकोज जारी करवा दिया। उस ग्लूकोज के यानी यज्ञों से आपको कुछ तो पिछले संस्कार, परमात्मा की वाणी से आपको क्या हुआ, मनुष्य जीवन मिलते हुए आगे। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आपको बैटरी चार्ज कर गए थे। 600 वर्ष पहले जब आए थे परमात्मा ने ये 5 नाम दिए थे, 5 ओनली, ये सतनाम नहीं दिया उस समय, केवल कुछ एक अधिकारियों को, जैसे
आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय मुलुखदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी, इनको तो ये मंत्र पूरे दिए थे इन्होंने सतनाम तक, और तीसरा मंत्र भी इनको दिया था। लेकिन इनको आदेश दे दिया था कि आप किसी को ये अभी रहस्य खोलना नहीं। इन्होंने जो परमात्मा की भक्ति की तो साधनाएं की, इनको मना कर दिया था कि ये किसी को आगे दान नाम नहीं देना। तो उससे क्या हुआ कि उस समय इन 5 नाम के जापते, उस समय परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे। उसमें ये 5 नाम कौन से दिए थे? रंकार ओंकार नहीं है, जो आप जी को अब कंप्लीट मंत्र दिया जाता है 7 मंत्र का, 7 नाम का। इसमें बीच के जो 5 नाम है ये केवल दान करते थे पहले परमात्मा, और इन 5 नामों से हमें बहुत लाभ मिलता है। इनसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। संसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अब जो कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, फिर ये मंत्र आपको सहयोग देंगे उस मोक्ष मार्ग में। ये कंप्लीट आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब जो उद्देश्य चल रहा है वो बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज को इस यथार्थ मंत्र से वंचित किस लिए रखा कि उनको पता था अब ये ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते, क्योंकि 12 वर्ष तक नानक साहब ने संघर्ष किया, सब ने विरोध शुरू कर दिया, पंडित नारे चंगर गए, मुसलमान अलग से विरोधी हो गए। तो परमात्मा ने कहा अभी ना छेड़ो इनको, आप अपनी भक्ति करो, और जो भी तूने देखा है आपने वो एफिडेविट लिख दे। उन्होंने अपनी वाणी लिख दी, सारी वाणी लिखकर वो छोड़ गए। आज उनकी वाणी हमारे लिए एफिडेविट का काम करती है कि कबीर इज गो ढक्का कबीर करीम तो बे ए परवरदिगार। 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के, और 24 पृष्ठ पे लिखा है फाई सुरत मनुख की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता भार ये धानक रूप रहा करतार। तो उसमें 5 नाम दिया करते थे, ये जो आपको दिए जाते हैं ये है वो मंत्र। अब वेदों में दिखाऊंगा आपको। परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। वेदों में सांकेतिक नाम है, ऐसे ही 5 नाम भी वो परमात्मा देता है। वो परमात्मा 7 नाम भी देता है। वो परमात्मा 3 नाम का मूल मंत्र भी देता है, और अलग से वो फिर उन 2 मंत्र दे करके वो तीसरे मंत्र का वो तीसरा नाम भी प्रदान करता है। यानी ये वेदों में भी लिखा है, लेकिन वेद परमात्मा की ही महिमा के हैं, लेकिन वो मंत्र कौन से हैं? वो 5वें वेद में थे, वो काल ने नष्ट कर दिए। उसको देने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं अब। तो उस समय से सिख समाज के अंदर एक गुरु नियुक्त किया जाता था, और उसके बाद उसके आज्ञा अनुसार भंडारे करते थे, बस और कुछ नहीं। वाणी का पाठ करते थे, वाणी बोलते थे, पर उसमें सत्संग के अंदर और महापुरुष का अनुवाद करके सुनाते थे, और भंडारे होते थे भक्तों को। तो इस प्रकार फिर आगे चल के 5 नाम भी बंद हो गए थे। 5 नाम तो केवल कबीर परमेश्वर जी के जब 64 लाख शेष हुए थे, उन 64 लाख शेषों को दिया था 5 नाम, और उससे फिर आप जी अभी तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। कुछ पिछले संस्कार जन्म जन्मांतरों के पुण्यात्मा हैं, उनका भी मनुष्य जीवन और साथ में भक्ति की आस्था आज तक आपकी बनी हुई है। तो जिस कारण से मालिक को पता था कि कलयुग के मध्य में, अब कलयुग का मध्य समझो ये, यानी अब से प्राइम टाइम है ये भक्ति का, और इसी में काल ने निरे एजेंट छोड़ रखे हैं। जहाँ डला उठा के देखे उड़े संत पावे, और सैकड़ों हजारों की संख्या में उसके शेष पावे, और कह का किसी को पता नहीं, सब मूर्ख बना रहे बोली आत्माओं को। तो इस समय तक आप जी को लाना था, भक्ति में आस्था बनाए रखनी थी, और सिख समाज को ये मंत्र इसलिए नहीं दिया कि जैसे ये राधा स्वामी पंथ सबसे पहले कबीर जी की वाणी को आधार मानता है, जो अपने प्रमाण वो दे रहे हैं अपने समर्थन में, और दूसरे नंबर पर गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है,
और यदि ये मंत्र उनमें होता तो ये मंत्र ये देना शुरू कर देते। अधिकारी ये है नहीं, क्योंकि तो काल के दूत है, इनका गुरु स्टार्ट से ही गुरु नहीं है। इनके जो गुरुजी थे शिवदयाल जी, जिनसे ये कहते हैं राधा स्वामी पंथ चला, उसका कोई गुरु नहीं। और यहाँ भगवान ने आकर के खुद भी गुरु बनाए, मर्यादा बनाए रखने के लिए। गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए उनको, और उन्होंने उस नाम दिया, उनको शिष्य बनाया। और फिर गुरु नानक जी ने भी कहा कि मुझे सतगुरु मिल लिया, दीक्षा दी नहीं, मुझे सतगुरु मिले, मुझे दीक्षा दी नहीं। और सिख समाज कहता गुरु नानक जी का कोई गुरु नहीं था। तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है जिनको ऐसी वाणी बोलते हैं वो। तो कहने का भाव ये है, नानक साहब जी ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया और उस समुद्र की घटना को इसलिए मुख से बोल कर बोला, नहीं तो सांस से सिमरन है इसका, किसी को पता भी नहीं लगे, जान के बोला कि अब इसको झटका लगेगा तो पूरा आने वाले अनुयायी इस मंत्र के निकट नहीं जाएंगे और इसका नामो निशान खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। और समय आने पर फिर ये जो उस समय लीला की थी नानक साहिब ने, अब ये प्रमाणित हो गया कि नानक साहिब भी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे, 2 अक्षर का। और नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। अब संकेत करके कि वो पूरा गुरु होगा जो 2 अक्षर के मंत्र को बता देगा। पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना, इस दास को सन 1988 में मंत्र प्राप्त हुआ था। उस समय यही मंत्र था जो आज गुरु नानक देव जी ने बताया, और वही दास को मिला। और फिर 1994 में दास को आदेश हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से कि उपदेश शुरू कर दे, नाम दिया कर तू। उस दिन से आज तक यही मंत्र दास देता आ रहा है। और हमने नहीं देखा था गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को तो हमने बहुत बाद में देखा है, उसमें भी ये मंत्र नहीं है कंप्लीट, जगह जगह पर है, अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं निर्णायक। प्राण संगलीक में लिखा मिला, वो भी बाद में देखी थी हमने, और वेदों के अंदर भी बाद में ही देखा है परमात्मा की महिमा को। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ था और जो परमात्मा ने स्वयं आकर प्रदान किया उन महापुरुषों को, वही जाप हम कर रहे थे, तो उससे ही मोक्ष होगा। और उसको इसलिए छुपाना कंपलसरी था, नहीं तो नकली भी ये नाम देते पाते। और ये काल के दूत हैं, क्योंकि इनको आदेश नाम देने का नहीं है। तो फिर आज हम डिफरेंस कैसे करते, भिन्नता कैसे बताते असली और नकली की। अब ये मंत्र है सतनाम, ये 2 अक्षर का, इसको सतनाम कहते हैं, ये 2 अक्षर का मंत्र है। और तीसरा मंत्र अलग है जो सार नाम है, ओम और तत् समझो ये है। और सत फिर भी भिन्न है, कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, कबीर परमेश्वर कहते हैं। और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में, गीता वेद पुराणों में, कहीं कुरान और बाइबल में कहीं भी ये सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ये कबीर वाणी में मिलेगा। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, वो अभी तक नहीं खोला था। अब इस दास पे कृपा की है परमात्मा ने, वो सार शब्द भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आदेश परमात्मा का इसी समय होना था, क्योंकि इससे पहले हम अशिक्षित थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेजा परमात्मा ने, और उसके बाद एकदम शिक्षा का विस्फोट हो गया। आज बच्चा बच्चा शिक्षित है, और यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि इसने हमें बेईमान बना दिया। संसारिक सुविधाओं के उपलब्ध करने के लिए भाई बहन का भी आदर करना भूल गए, माता पिता का भी सत्कार रहा नहीं। लेकिन इससे एक लाभ बहुत गजब का है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पहचान और समझ सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण संभव है। इसलिए परमात्मा ने ये आज तक नहीं दिया ये बखेड़ा। सतयुग से लेकर और द्वापर तक आप देख लो, जनता को इस आग में नहीं जलने दिया। शिक्षा वाली में एक वर्ग था विशेष, वो केवल सदग्रंथों को पढ़ने के लिए शिक्षित होते थे, और नहीं तो इसमें चातुरता ज़्यादा आती है, बेईमाना गणा चाहता है। आप किसी ऑफिस में जाकर देख लो, आग लगी पड़ी है, कोई सीधा मुँह बात नहीं करे, पैसे बिना जिक्र नहीं
हैं, और एक बार कुछ कहेगा, दूसरी बार कुछ झूठ बोलेगा, सारे दिन कर्म फोड़ा अपने हुए, और फिर उनके घरों में जाकर देख लेना कि कैर टूट रहे हैं। एक व्यक्ति आया यहाँ पर के, उसके 2 लड़के दोनों अपाहिज, और काफी दिनों के बाद उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे नौकरी करता हूं और ऐसे करता हूं, हमारा तर्ज कर्म फोड़ दिए। तने तो अपना भट्ठा बैठा लिया, बकवाद करनी बंद कर देना। बोला जी नहीं, जिस दिन से नाम लिया मैंने छोड़ दी सारी रिश्वत लेनी। और देखा उसके कैर टूट रहा उसके घर पे। तो अपने आत्माओं, जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग हो रही हो। इस जहर ने कौन खाओगा? फिर जब ज्ञान होगा, दास चाहता है आपको इतना शाना बना दूं कि आपको विष दिखाई दे। ये जो क्रियाएं तुम कर रहे हो, जिससे बड़े चाव के साथ और निर्भय होकर करते हो। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि किस चीज से मोक्ष होगा? वो मंत्र है सतनाम, और सतनाम है 2 अक्षर का। हरिनाथ स्वामी वाला ने सतनाम का बेराना, वो सतनाम किधर खान का है पीण का, ले थोड़ी सी रिहर्सल करा देता उनकी। अब ये राधा स्वामी वाले श्रद्धालु क्या कहते हैं कि हमारे गुरुआ दा ज्ञान वेदों और गीता तो ऊपर का है, और अपने वेदों और गीता की कोई आवश्यकता नहीं, और हम तो त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, नीचे की हमने आवश्यकता नहीं। पुण्यात्माओं, त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी ये समझो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इंसान जब जाता है, पहले उसका पासपोर्ट होता है, उद्देश्य होता है किस देश में जाना, पासपोर्ट बन चुका होता है, रास्ते की किराए की टिकट भी उसकी बन चुकी होती है। और वो टिकट और पासपोर्ट बनाने से पहले उसने क्या क्या करना पड़ता है? उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सभी अधिकारियों से जा जाकर उसने वहाँ का क्लियरेंस चिट लेनी पड़ती है, तब वो एयरपोर्ट पर जा सकता है और विदेश जा सकता है। अब हमारे शरीर के अंदर जो है, ये हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारे आत्मा है, जीव है, और इसके बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं। जहाँ ये खत्म होती है रीढ़ की हड्डी नीचे गुदा के पास, इससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ मूल कमल है, गणेश जी का वास है। और उससे ऊपर 2 उंगल ऊपर सावित्री ब्रह्मा जी का वास है। एक अधिष्ठान चक्र बोलते हैं उसको, यानी स्वाधिष्ठान, स्वाद चक्र लिखा अग्र संतों ने। उससे फिर नाभि, जो सुंडी है हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ में एक नाभि कमल है, विष्णु और लक्ष्मी जी का उस पर आधिपत्य है। और हृदय कमल, ये हृदय हार्ट नहीं, हृदय माने बीच का, यानी दोनों सतनों के बीच में, यहाँ पर बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर, तो वहाँ एक 16 कमल की पत्तियों का, यानी वो एक चक्र है। इसमें शिव और पार्वती का स्थान है। फिर यहाँ कंठ कमल में, यहाँ नहीं, इसके सामने बैक में, यहाँ पर जहाँ से रीढ़ हड्डी की हड्डी थोड़ा सा बैंड होती है, ये 12 पंखड़ियों का कमल है। यहाँ पर इसका शिव और पार्वती का 12 पंखड़ियों का है, और दुर्गा का जो है वो 16 पंखड़ियों का एक कमल जैसे आकार की आंतड़ी सी बनी है, कमल के पत्तों के आकार की। तो ऐसे इन प्रधानों के ऑफिस कार्यालय है हमारे शरीर में। आत्मा चलेगी जब हृदय कमल से। हृदय कमल में इसका भी वास है, क्योंकि एक स्थान पर हर तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड का चित्र, जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन, उसमें चैनल लगे हैं, ऐसे शरीर में चैनल है। उस चैनल में कार्यक्रम, जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो होता कहीं और है कार्यक्रम, दृष्टिगोचर होता है यहाँ पर। ऐसे ये है। तो हमने जब यहाँ से चलेंगे तो मूल कमल से स्टार्ट होगा हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना। तो हम ये आपको मंत्र देते हैं, इनसे यहाँ का ऋण जो इन प्रधानों का आपका सब समाप्त हुआ मिलेगा, और आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट बना बनाया तैयार पाओगे इनके पास। और फिर आओगे आप त्रिकुटी पर, वहाँ पर इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप की कमाई आपके काम आवेगी। इनके पास अक्षर तो एक भी कोई ना, 5 काल के। और बात करें त्रिकुटी पर जान की, इन त्रिकुटी तो ऐसी बना रखी जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, कोई पहुंच जा, पैदल जाओ चाहे रिक्शा में बैठ के। बालकों का खेल नहीं है वहाँ त्रिकुटी तक पहुंचना। और इस मंत्र से
और इस परमात्मा की शरण से ये बिल्कुल आसान है वहां जाना। और इनका ज्ञान दिखाते हैं जो वेदों से भी ऊपर का ज्ञान बताते हैं। देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित। ये है सारवचन वार्तिक। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में 16वां संस्करण छपा इसका। और ये इसके प्रिंटेड इन इंडिया बाय लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, इतने का। ये भूमिका है इनकी यहाँ पर। इस भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी यानी शिवदयाल जी के महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में, ओहो आज 1911 हो गया, आज 2011 है, 109 वर्ष हो गए इस अज्ञान को पढ़ते पढ़ते। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी गुरुमुख प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 में तो पंजाबी में छपा और उससे पहले की छिपी हुई थी और उससे फिर ये हिंदी में बनाई गई। अब कौन थे वो परम धनी जिसने इस पुस्तक में वचन बोले हैं? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। देखा, अगर इनके ये हाथ लग जाते तो ये मंत्र भी देते पाते। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगति की थी। जो ये लेखक है इस पुस्तक का, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले के वचन सुन रखे थे। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये प्रमाण तले गुरु नानक साहिब की वाणी के। आप डले डोए हठ योग करें, 17 वर्ष तक सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। और सन 1961 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ये और आगे फिर गंध फैलाया इन्होंने। अब इसके देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, इसी पुस्तक में चल रहे हैं हम। खुलासा हजूर उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लग गए हैं। वचन यहाँ से शुरू होता है, ये जगत नासवान है, ये दफा, ये गीता जैसे श्लोक है इनके, ये मंत्र संख्या। दफा 1 में क्या लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। अब सतनाम को मुकाम माने स्थान बताया, सतनाम को, और राधा स्वामी को भी सतनाम बताया है। अब तीसरे में क्या लिखा वचन में? जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली को चले। ये नो कहूँ नवी नवी डले डोए थे, नहीं, ये यहाँ गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलो, फिर कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, ये कहें सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। यहाँ सतनाम मंजिल है, यहाँ सतनाम मंजिल और पीछे मुकाम। मंजिल कहो, मुकाम कहो, स्थान कहो, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हम। अब वचन नंबर 4 इनका देखो 15 पृष्ठ पे। ये है सारवचन वार्तिक भाग 1 पढ़ रहे हम। इसके 4 वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। मुकाम कहो, स्थान कहो, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है। राधा स्वामी भी कहते हैं सच्चे साहब का है, सतपुरुष का, और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 मुकाम
राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को ये स्थान बताते आ रहे हैं। ये देखो पीछे यहां तीसरे वचन में क्या कहा है कि सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में पहुंचे, सतनाम स्थान हुआ। और एक वचन में देखो काम इतना है इंसान यानी अपनी सूरत को यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम माने सतान, स्थान सतनाम। अब फिर आते हम 4 नंबर पे 15 नंबर पृष्ठ पे 4 वचन पे कहते हैं अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। सतनाम को इन्होंने क्या बोला पहले? मंजिल, मुकाम। ये मुकाम का मुकाम। इन बालकों जैसी थ्योरी अरे परम धनी कवा में सतनाम का यानी यूँ सोच लो स्थान का स्थान है, स्थान 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, मुकाम सतनाम का मुकाम। अब इस सतनाम को आगे डिफाइन किया इन्होंने बहुत अच्छी तरह विस्तृत। देखियो जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम को, सार शब्द सतनाम को, सतशब्द सतनाम को और सतनाम सतनाम को और सतपुरुष सतनाम को बयान किया है। वारे वेद से भी ऊपर ज्ञान वाले हो, तोड़ पाड़ दिया इन्हें। तो अब इनका ज्ञान तो ऐसा है जैसे किसी ने सपने में भी कार ना देखी हो, सुन रखी हो, किसी तरह जंगल में रहता हो शहर से भी 100 किलोमीटर दूर, और वो औरों को भ्रमित करता है कि मैं कार में घूमता हूँ, शहर में जाता हूँ, सड़क पर चलती है कार। अब उसे कोई, और किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। कौन चलाता है? ड्राइवर। तो उससे कोई पूछे भी कार कैसी है, किसे कहते हैं, ड्राइवर किसे कहते हैं, शहर कैसा है, सड़क कैसी है, पेट्रोल कैसा है, तो वो डिफाइन करे कि सड़क भी कार को कहते हैं, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, शहर भी कार को कहते हैं और ड्राइवर भी कार को कहते हैं। तो उस बुद्धू ने या कोई डिफाइन किया। अब ये सतनाम को डिफाइन करने चले हैं इनके परम धनी शिवदयाल जी से राधा स्वामी पंथ प्रारंभ हुआ है। कहते हैं सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं, सार नाम भी, सतनाम भी, सार शब्द भी और सतपुरुष भी सतनाम ही है और सतनाम स्थान है। और दिखाऊं सतनाम के इनके वेरिफिकेशन। अरे वाह। अब आगरा से श्री जयमल सिंह जी ने सीधा नाम लिया था शिवदयाल जी से, और जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया। उसके तुरंत उत्तराधिकारी बने सावण सिंह जी, और सावण सिंह जी से ही एक बिलोचिस्तानी सामस्ताना। पुणात्माओं, इनकी जन्मपत्री जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका समझ में नहीं आओ तुम कहाँ खड़े हो, किसकी ओट लिए बैठे हो। तो इनकी जीवनी जन्मपत्री बतानी आवश्यक होगी है। सावण सिंह जी से उपदेश लिया किसने? बिलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल सिंह जी ने, और उसने सच्चा सौदा सिरसा में स्थापना कर दी। ये समझ लेना शिवदयाल जी के विचार उनके पास है, नथिंग एल्स। समझदार को संकेत बहुत होता है, और इतनी दुनिया को जोड़ के बैठ के वो कहाँ ले जाएंगे? उनको कर्म बिगाड़ रहे हैं वो अपना भी, और उनको भी बर्बाद कर दिया। इनका ज्ञान ऐसा है, ये ध्यान कहाँ लगाएंगे, कहाँ जाएंगे। अब सावण सिंह जी के विचार सुनाता हूँ सतनाम के विषय में, देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश और भाग 3। इन दुनिया भर की पुस्तक गढ़ सारी निरी बकवाद भर रखी है। इसके 102 पृष्ठ पर संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर बाबा सावन जी के सत्संगों का संग्रह राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2007 में लेटेस्ट संस्करण है यो, और प्रिंटेड इन इंडिया बाय गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। इसके 102 पृष्ठ पे इन्होंने सतनाम को डिफाइन किया, देखना। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके
अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों कहते हैं कि वो बहुत ही पुण्यकर्मी हंस आत्माएं होती हैं, जिन्हें बचपन से ही परमात्मा की तलाश होती है। कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले रामफल जी भी उन्हीं नेक आत्माओं में से एक हैं। बचपन में ये अपने पिताजी और लाला जी को वार्तालाप करते हुए सुना करते थे कि वर्ष 1997 में एक संत जाट वर्ण से आएगा, जिसका आध्यात्मिक ज्ञान समाज से भिन्न होगा और वो सतयुग लाएगा। बचपन से ही रामफल जी भी उसी पूर्ण संत की तलाश में जुटे थे। इस खोज के दौरान एक दिन इन्हें पंजाब केसरी अखबार में एक लेख पढ़ने को मिला, जिसमें उसी महान संत का विवरण था, जिसे पढ़ इनकी आत्मा गदगद हो गई। जल्द ही इन्होंने संत जी के करौंथा आश्रम जाकर नाम दीक्षा ग्रहण की। दर्शकों, यहां आपको बता दें कि 1997 में प्रकाश में आए वह महान संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी शिक्षाओं से हो रहा है सतयुग का आगाज। उनके द्वारा बताई सत्य साधना करने से रामफल जी ने नशा करना त्याग दिया। साथ ही संत जी की कृपा से इनके जीवन में और भी अद्भुत चमत्कार हुए हैं, जिनके गुणगान करते आज ये थकते नहीं हैं। दर्शकों, अब सुनिए रामफल जी का साक्षात्कार, उस महान संत की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामफल पांचाल है जी। रामफल जी आप कहाँ से आए हो? मैं गांव गुलडेरा, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम वही जो लोक समाज में साधनाएं करते हैं, दादा खेड़ा धोक लिया, बारली माता धोक ली, बितरली माता धोक ली, यही हमने जो बुजुर्गाना लगा रखे थे वही साधनाएं हम कर रहे थे जी। ये हमने सर कोई गुरु नहीं बनाया, हम अपनी मनमुखी से, जैसे हमारे दादाओं ने, माता पिता ने जैसे हमें बता दिया, अब इसकी कढ़ाई करनी है भाई, ये आ गया, उस माता की करनी है, आज खेड़ा धोक के आना है तुम्हारा, आज बार है फलानी, उस कुत्ते तो रोटी घेर देनी है काले, तब यूँ फायदा हो जाएगा। वही साधना थी वो, और कोई साधना हम जाना नहीं थे जी। हम बिल्कुल नीचे चले जा रहे थे इस आर्थिक स्थिति। हमारे घर में इतना ब्योत नहीं था इस साधना करने थे, तो जी हम अभी 2 मेहमान आ जाए, हमने मंजे पे बैठा दिया, हमने मंजे भी नहीं थे बैठने के लायक जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी साधनाएं की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो जी ऐसे आए, मैं एक अपने बचपन की बात बताना चाहता हूँ। ये गुलडेरा गांव से पहले मेरे पिताजी ना गांव सेरदा, डिस्ट्रिक्ट कैथल, वो हमारा गांव, उसमें मेरा जन्मभूमि वही है, वही गांव है जी। वो सेरदा गांव से 4 किलोमीटर दूर एक कुकंडा गांव है। एक सेरदा गांव के लाला जी, मैं 5-6 साल का था उस टाइम, वो मेरे पिताजी तो कुकंडा गांव में आई भी अपना लोहारपने का काम, कारपेंटर का करने जाते थे। जैसे बच्चा पिता के साथ में वो लेता, मैं भी अपने पिता के साथ चला जाता था। तो वो जो लाला जी थे बुजुर्ग, वो साइकिल पे बर्तन रखते थे और वो चलते थे। वो मेरे पिताजी भी आध्यात्मिक बातें बहुत अच्छी लगती थी उनको भी, और वो लाला जी भी आध्यात्मिक थे। वो मेरे पिताजी को बताया करते थे, राजकुमार 1997 में एक संत जाट आएगा और वो आध्यात्मिकता ले आएगा, उसका जो ज्ञान होगा वो समाज से भिन्न होगा, और 1997 में सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। मेरा दिमाग उस टाइम पर, बच्चे का दिमाग तो कंप्यूटर जैसा होता है, मैंने वो बात घर कर रही थी उस टाइम की। तो हम जब स्कूल में, मेरे 1997 भी आ गया, मैं बच्चा था भी अपने पिताजी से भी यही सवाल कर लिया करता, जैसे मैं अपने पिताजी ने चाचा कहता हूँ, चाचा ये 1997 में वो जो बनारसी लाला था ना, वो कहता था भी सतयुग आएगा, और सतयुग कब स्टार्ट होगा? वो कह रहे मेरे पिताजी, लाला बताया कर तो करता भाई, वो ग्रंथ पढ़ा करता भाई, सतयुग आवेगा बेटा ने कहा। तो चलो हमने उस संत की भी एक बात और कही थी लाला जी ने भी, वो जो संत होगा वो जाट होगा, और वो सभी पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा, और सभी नकली ज्ञान न छुड़वा देगा, उसका ज्ञान भिन्न होगा। तो मैंने उस चीज की तलाश बहुत रहती थी, जो धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान दे। उस पूर्ण संत की खोज मैं पूरा जी। एक दिन ऐसे ही कहीं गांव में काम लग रहा था, एक पंजाब केसरी अखबार में संत रामपाल जी महाराज के बारे में जिक्र आया। जब मैंने वो अखबार देखा बग जी, तो मेरी आत्मा तो परमात्मा की दया था गदगद होगी। मैंने उस संत की तलाश थी बचपन से ही भी, वो जो संत होगा वो पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा, और ये ज्ञान जो है ना, ये पवित्र गीता जी वेदों के आधार पर लिख रखा, और ये लिख रखा भी अधिक जानकारी के लिए पढ़िए पुस्तक भक्ति सुधाकर को संदेश। तो मैंने वो पुस्तक प्राप्ति के लिए परमात्मा की दया था, मैं जी
मालिकता है, मैं हे सच्चे परमात्मा, जहाँ भी आप हो दाता मेरे को दर्शन दियो और मैं आपसे मिलना चाहूँ। तो मैं वो पुस्तक प्राप्ति के लिए वो पूरा एड्रेस लेकर अकेला ही चल पड़ा जी। मैं क्रोथा पहुँचा जी। क्रोथा जाके शाम का टाइम था, मेरे को नहीं पता था उस टाइम भी कोई बरवाड़ा में भी आश्रम है। तो वहाँ बाहर भगत बैठे थे, उनसे भगतों से कहाँ से आया, मैं ऐसे ऐसे, मैं तो पेवा से आया जी। अच्छा कैसे आया पता लगा, मैंने तो अखबार में जी परमात्मा के ज्ञान से बचपन से तलाश थी जी, इस ज्ञान की तो ये ज्ञान का पता लगा जी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बैठ जाओ। तो उस टाइम गुरुजी बरवाड़ा में सत्संग करने के लिए गए हुए थे, उस दिन का कोई सत्संग, गुरुजी सत्संग करने जा रहे थे। तो वहाँ मेरे को बाहर ही फ़ोन पे नामदान गुरुजी ने प्रथम मंत्र दे दिया। गुरुजी ने मेरे से पूछा बेटा कहाँ से आया है, मैंने गुरुजी से खूब बातें करी, गुरुजी ने मेरे से करी। गुरुजी ने मेरे को प्रथम मंत्र दिया, फिर मैं अंदर आश्रम में गया, रात में रहा वहाँ। तो सुबह मैं पुस्तक लेकर फिर मैं अपने घर आया, फिर परमात्मा की दया में ऐसे मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता लगा जी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं करते आ रहे थे, सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो पहले भक्ति आप करते थे उस भक्ति में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति में आप क्या भिन्नता पाते हैं? उस ज्ञान में मुझे ऐसे भिन्नता थी, वो तो निराई थोथा ज्ञान था जी। संत रामपाल जी महाराज का तो एक प्रमाणित आधारित ज्ञान है, जो अपने वेदों को, गीता जी को, सभी धर्म ग्रंथों को, पुराणों को खोल खोल के दिखा दिया। और उन्होंने तो ये कर दिया, देखो ये है ज्ञान ओरिजिनल। और जो हम कर रहे थे वो तो हमने, हमारे बुजुर्ग भी हमें व्यर्थ ही चला गया उनका भी जीवन। तो हमने तो इस ज्ञान की तलाश थी जो बचपन से मैंने सुना था भी, वो पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा। ज्ञान तो वो है जो प्रमाणित हो, जो हम किसी का एफिडेविट बना के पेश कर सकते हैं, देखो ये ज्ञान है ओरिजिनल। तो ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और किसी के पास ज्ञान नहीं है जी। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। सर आपको क्या लाभ मिले उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले और मुझे जो संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद जो फायदे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं नंबर 1 ड्रिंकर था। मैं बहुत ही शराब पीता था। मैं डेली वेज बिना शराब पिए मेरे को रात में नींद नहीं आती थी जी। 3-4 बंडल मैं बीड़ियों के पी जाता था जी। मेरे को इतनी आदत थी, मेरे को तो 5 बजे खुरक होने लग जाती भी मैंने कहीं तक मिल जाओ। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ठेके की मिलती है जगाधरी वगैरह, इसकी तो मैं ऐसे पी जाता था जैसे पानी का गिलास भर के पी जाते हैं बोतल का, मुंह लाकर खाली करके फेंक दी। मैं तो ये घर की काटी कच्ची शराब पिया करता और उस तक बात बना कर दी जी। ये परमात्मा इतना नकम्मा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा जी, मैं सारे मांस भी बक्सन कर लिया करता था जी। मैंने कोई ऐप छोड़े नहीं उस टाइम पर जी। मैंने ज्ञान ही कौन था किसी बात का। तो ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता लगा भी ये इन चीज़ें खाने से ये नुकसान होगा, शराब पीने से ये नुकसान होगा। तो उस टाइम तो अंधे हो रहे थे, ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ के बारे में जी। हैं परमात्मा की दया था, मेरे ये सभी सुधार हो गए। और एक जो मैं काम करता था लक्कड़ का, वो कोई खास वो बात नहीं थी, उसमें तो गुजारा मेरा भी नहीं होता था। मैं लोगों की जो उधार ले लेता था वो उधार भी पूरी नहीं होती थी। बस मेरे के मैंने कहा 2000 रुपये किसी से उधार लिए, वो भी 1 साल नहीं उतरने। घर का गुजारा तो बहुत दूर की। मेरी इतनी स्थिति डाउन थी कि मेरे घर जो कि कोई प्राहुणा, कोई रिश्तेदार आ जाए ना, कोई मेहमान, मंजा बैठने के लिए नहीं था। बहुत ही खस्ता हालत थी मेरी तो जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का शरणा लिया, सतगुरु ने मेरे ऊपर बड़ी मेहर करी। आज मैंने गांव छोड़कर शहर में अपना व्यवसाय बना लिया है। शहर में मेरी अपनी दुकान है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ही दुकान का नामकरण कराया। सतगुरु आल वुड वर्कस, तहसील रोड पेवा, मेरा अपना लक्कड़ का काम है। संत रामपाल जी महाराज की दया है, मैंने अपने शहर में अपना मकान बना लिया, अपनी दुकान है। और एक मकान अभी पीछे से एक प्लाट और संत रामपाल जी महाराज की दया था, खाली प्लाट लेकर उसमें भी मकान बनाया। और जी संत रामपाल जी महाराज की दया है, बहुत लाभ हुए हैं जी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं था, मेरे को कोई, जितने भी शहर के दुकानदार हैं, ये होलसेलर लक्कड़ वाले बैठे हैं, मेरे को कोई 10 रुपये की उधार नहीं देवे था। मैंने जब ये दुकान करी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुदेव मैंने दुकान तो शहर में कर लिया है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है सर, गुरुजी मैं पैसे बिना काम कैसे चलेगा। तो गुरुजी ने हंस कर मेरे सिर पर दर दिया। गुरुजी कहने लगे बेटा जहाँ मर्जी का सामान ले लिए, तेना कोई मना नहीं करता। तो आज परमात्मा की इतनी मेहर है, मैं यदि किसी ने फ़ोन भी कर दूँ ना दुकानदार ने भी मेरे पास 50,000 गया, 1 लाख की 2 लाख का लक्कड़ भेज दो, वो भेज देंगे जी। वही नहीं पूछने के भी
रामफल बस मंगाई है, भेजो भाई फटते सी। तो इतनी परमात्मा की मेहर है। तो एक संत रामपाल जी महाराज का एक लाभ हो रहा, मैं आपको गिनाना चाहता हूँ जी। और जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो मेरा बड़ा बच्चा हुआ तो वो करनाल में ले गए थे हम। मैं वो मेरा इतनी स्थिति कमज़ोर थी उस टाइम, मैंने नाम नहीं ले रखा था। वहाँ मेरे सौरे वहाँ ले गए उन्हें करनाल जी। वहाँ करनाल सरकारी हॉस्पिटल में चेक कराई उनको, मेरे वाली घर वाली को। तो नर्स ने कहा अभी इस बच्चा होने के 2 घंटे बाद इसको एक इंजेक्शन लगेगा जो कि 2000 रुपये का लगेगा। तो मेरे पास तो 2 रुपये भी को नहीं थे, मैं 2000 का इंजेक्शन कहाँ तक लगवांदा जी। मैंने वो इंजेक्शन मेरे पर नहीं लगा जी। तो ऐसे ही फिर 4 साल मान ले बाद बच्चा गर्भ ठहरा तो खराब हो जाता, गर्भ ठहरा खराब हो जाता जी, गर्भ नहीं रुका था। तो आज परमात्मा की दया है मेरे पे एक 5 साल का बच्चा है। तो मालिक ने आज 2 बच्चे ठीक ठाक हैं, मालिक की दया है। तो वो जो पिछली साल फिर छोटा बच्चा 5 साल का हो गया, पिछली साल इसको खून में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरे को टेंशन हो गई थी। एक अपने यहाँ कुरुक्षेत्र में बच्चों का बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, राधा कृष्ण हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके आया 2017 9वें महीने में। तो इसका खून में जो इन्फेक्शन था ये 57% हो गया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 57% CRP 57% 29, और ये डेट है इसकी ऊपर, ये 17/9/2016। पिछली साल 2017 में 9वें महीने में ज़्यादा बीमार हो गया। मैं यहाँ पे मैं शिंगला हॉस्पिटल से दवाई दिलवाता था अपने बच्चे ना, वो कई बार दिलवाई 4-5 दिन दिलवांदा रहा, उन तो आराम ही नहीं होया। तो कोई व्यक्ति कहने लगा वहाँ कुरुक्षेत्र चले जाओ, राधा कृष्ण हॉस्पिटल है, बच्चों का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो मैं यहाँ लेके आ गया। तो इन्होंने यहाँ आंदे इन्होंने सारे वो करवाए, मेरे से टेस्ट करवाए, बच्चे के सारे टेस्ट करवाए। बच्चे के सारे टेस्ट करवाने के बाद इनकी जो रिपोर्ट आई वो खून में इन्फेक्शन इनका था 57% कुछ था ऊपर। तो ऐसे ही एक गलेडुआ में एक बच्चा पूरा हो गया था, उसका 53% था। तो मेरी बुद्धि खराब होगी, सोचने शक्ति खराब होगी। हे परमात्मा आप ही ने बच्चा दिया दाता, उसका 53 था, हमारा लड़का तो ज़्यादा हो रहा, मालिक आप ही दया करियो। तो यहाँ था जब मैं सारी ले गया रिपोर्ट वगैरह, जानते ही मैंने घर अपने गुरुदेव से प्रार्थना लगाई, फ़ोन पे प्रार्थना लगाई। तो गुरु भगत कहने लगे भी कल ना प्रार्थना का उत्तर आवेगा 12 बजे के बाद। तो अगले दिन 12 बजे के बाद मैंने प्रार्थना का उत्तर लेना था। मैंने तो 12 बजे का इंतजार था, मैंने 12 बजे गए, मैंने फ़ोन लगाया, महाभग जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे यू प्रार्थना नंबर है जी। उन्होंने प्रार्थना ऐसे स्टिक से जवाब दिया, भगत जी क्या बात है, जनो गुरु जी बोल रहे हो। कहने लगे भी बच्चा आपका ना बिल्कुल ठीक होगा, और गुरु जी ने बोल लिया है। तो हम उन्हें डॉक्टर ने बुलाया था हमारे को 5वें दिन, मन ही नहीं टिका जी। हम तो तीसरे दिन ही चले गए। तीसरे दिन जाकर उन्हें डॉक्टर ने सारी रिपोर्टें फेर कराई, सारी रिपोर्टें कराई, रिपोर्टें बिल्कुल नील आ गई जी, 0% एक, और जो TLC घट रहे थे वो भी ओके आ गए जी। तो परमात्मा की दया था, इतने ठाठ कर दिए मालिक ने। मैं डॉक्टर के पास बच्चे ने ले गया, तो डॉक्टर ना चेहरे का नहीं देखा बच्चे का, कमाल हो गया। न्यू कहा ये जो इतना है ना खून में इन्फेक्शन, एकदम इतना डाउन आने में 2.5 से 3 साल का समय लगता है। मैं कहा मेरे मन ही मन में कह रहा मेरे बंदी छोड़ दो, 2.5-3 दिन में कर दे वहाँ हैं। तो परमात्मा ने तो सारी चीज़ की दया कर दी, मालिक का मैं बहुत आभारी हूँ जी। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए परमात्मा की इतनी असीम कृपा है कि भारत के हर जिले के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने अपने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, और टीवी पे सत्संग चलता है। तो परमात्मा की इतनी दया हो रही है कि 7-8 चैनलों पे सत्संग चल रहे हैं, और सभी चैनलों पे एक नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उन पे परमात्मा के आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। जिस भी भक्त आत्मा ने नाम उपदेश लेना हो उन नंबरों पे कांटेक्ट करो और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।